हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो दोस्तों बताते चले, जैसा कि आरआरबी फार्मासिस्ट यानी पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो आज से फिल हो रहा है, यानी आज से आप उसके वेबसाइट पे जाके उसको फिल कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे, जिसका फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो आपका सितंबर में है, 16 ऑफ सितंबर है और आज स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। तो क्या सिलेबस आएगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। पूरा डिटेल सिलेबस पूरा उसका मैं यहाँ बताया हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अंत में अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस का देखें तो सिलेबस ऑफ आरआरबी फार्मासिस्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल एबिलिटी, द सेकंड वन इज जनरल अवेयरनेस, थर्ड इज जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड फोर्थ वन इज जनरल साइंस। तो प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा, यानी बी फार्मा डी फार्मा के सिलेबस से रिलेटेड आएगा। जनरल अवेयरनेस नॉर्मल जो जीके जीएस आता है, जनरल अरिथमेटिक यानी मैथ्स और रीजनिंग एक साथ आएगा, और जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वो अप टू क्लास 10th लेवल तक आएगा। तो प्रोफेशनल एबिलिटी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी से। प्रोफेशनल एबिलिटी में सबसे पहले देखा जाए तो जो बी फार्मा का जो सिलेबस है उसमें आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो उसमें पढ़ना पड़ता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। तो ये दोनों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ना होता है फार्मास्यूटिक्स का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू से, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन, सब उसमें पढ़ना होगा। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना हो, कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक रिमेडियल बायोलॉजी का एक सिलेबस होता है, रिमेडियल मैथमेटिक्स का भी सिलेबस है जब आप बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं। तो पीसीआई की वेबसाइट पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि उसके अंदर क्या पढ़ना है। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पूरा डिटेल भी इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है, अगर वो भी वीडियो बनाना है तो मैं उसको भी बना के आपको ज़रूर दे दूंगा। तो ठीक है, अभी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सिटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिमेडियल बायोलॉजी, रिमेडियल मैथमेटिक्स। अब सेकेंड सेमेस्टर में आप जैसे ही आते हो तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, पैथोफिजियोलॉजी पूरा डिजीज के बारे में, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी भी वहाँ पढ़ना होता है और इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ना है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आते हो तो पढ़ना होता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग यहाँ से आपको बॉल मिल, हैमर मिल, है ना, फ्रीजिंग, ये सब के बारे में डिटेल पूरा पढ़ना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक क्वेश्चन तो आता ही है, इंजीनियरिंग से तो आएगा, फिक्स है, इंजीनियरिंग आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको मिलता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होगा उसका आपको फोर्थ में मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 और सिक्स सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd, यानी तीनों मेडिसिनल केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है। उसमें डिटेल में पूरे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उसका क्या मैकेनिज्म होता है और उसका क्या सिंथेसिस, जो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है पीसीआई के सिलेबस में वो करना है, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, कैसे करते हैं। तो ये सब मेडिसिनल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। वैसे ही बात करें तो जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो कोलॉजी भी स्टार्ट आपको मिलता है, वहीं से होता है कोलॉजी। तो फोर्थ सेमेस्टर में कोलॉजी पार्ट 1, फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फार्माकोलॉजी 2 और सिक्स सेमेस्टर में जाते हैं तो फार्माकोलॉजी 3। इसमें पूरा क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, ठीक है, आपको रिसेप्टर्स पढ़ना होगा, ये सब पूरा ड्रग कैसे जाके एक्ट करेगा, है ना। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना, कोलॉजी पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, केडीटी बुक से। तो ये फार्माकोलॉजी हो गया पूरा। अब आते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर में मिलता है, जिसमें आप टैबलेट वगैरह बनाने का देखते हो, और फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 जो है वो आपको मिलता है 7th सेमेस्टर में। तो दोनों को मिला के इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है।
उसी तरह फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस यानी पीसीआई क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द फार्मेसी वी विल स्टडी इन द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस. एंड देयर इज अ एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी. लाइकवाइज द मेडिसिनल केमिस्ट्री वी स्टडीड इन द three semesters. Pharmacology we may study in the 3 semesters. Likewise the cognosy subject may be studied in the 3 semesters. In the 4th semester pharmacognosy 1, in the 2nd semester pharmacognosy 2, and in 6th semester the name of the subject changed and it become the herbal drug technology. Okay, now let us consider or talk about the 6th and 7th semester or 8th semester together. तो जैसे ही आप 7th semester में जाते हैं तो बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पढ़ना होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सॉरी, चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट है. फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के थोड़े से बेसिक है, थोड़ा सा डिटेल भी है, तो बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा. क्वालिटी एश्योरेंस होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है. फार्मेसी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पार्ट ऑफ द सिटिक्स, है ना. कैसे नोबेल जो आजकल चल रहा है ना, कंट्रोल हो गया आपका, ओरल हो गया, है ना, बक्कल हो गया, ठीक है. तो ये सब बारे में नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़ते हैं. बायोस्टैट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको. मीन मीडियन मोड और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जानने होते हैं इसमें. और सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है. अब बात करते हैं, आप जब 8th सेमेस्टर में रहते हो तो आपको इन सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का ऑप्शंस रहते हैं. उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से आपको 2 पढ़ने होते हैं, लेकिन ये फार्मासिस्ट का कंपटीशन एग्जाम है, तो इसमें से लगभग ये सिलेबस में दिया हुआ आरआरबी के फार्मासिस्ट में, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब देखना पड़ेगा. तो उस सब्जेक्ट्स के मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पे. फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, पूरा मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है. रेगुलेटरी साइंस हो गया. फिर उसके बाद फार्माको विजिलेंस, द न्यू, है ना, आजकल चल रहा है, एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आ सकता है. क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, है ना, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का ही वो पार्ट हो जाता है. कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, मेडिसिनल केमिस्ट्री का थोड़ा सा इसमें पढ़ना होता है. सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सब जानते हैं, उसमें पूरा बायो के बारे में डिटेल पढ़ना होगा. कॉस्मेटिक साइंस लाइक द पार्ट ऑफ द सिटिक्स. एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजी, इसमें मतलब पढ़ना होगा आपको. एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल, नाम से ही क्लियर है. थोड़ा बहुत हर्बल या फिर ये सब के बारे में आपको जानना होगा. तो ये हमारा हो गया प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी पूरे बी फार्मा के 4 साल का सिलेबस आपको यहाँ पढ़ना है. उसी से क्वेश्चंस आएंगे और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 70%, यानी 100 नंबर का पेपर है, उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे आपके ये पूरे टोटल प्रोफेशनल एबिलिटी से. तो आपको पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना है, अच्छे से करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो आप जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे. अब इनके अलावा प्रोफेशनल एबिलिटी के अलावा भी था जनरल अरिथमेटिक, रीजनिंग, मैथ और साइंस था. तो जनरल अरिथमेटिक्स में क्या क्या है, तो नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के, ठीक है. तो जनरल अरिथमेटिक का ये सिलेबस है. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देख लेते हैं, तो एनालॉजीज हो गया, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप पूछता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएगा, जम्बलिंग आएगा, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट आता ही है, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग भी आता है कि हाँ 2-3 दे देता है, उसमें से कंक्लूजन आपको निकालना होता है. सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन स्टेटमेंट टाइप, ये भी आपके सिलेबस में है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स यहाँ से भी आएंगे आपके. और आता है लास्ट में जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस यानी जीके पढ़ना है, तो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, करंट अफेयर्स का आपको नॉलेज होगा. तो करंट अफेयर के लिए मैं बता दूं, अभी एक संडे को, कमिंग संडे को मैं एक क्लास लेने वाला हूं, उसमें पूरे इस मंथ का यानी अगस्त का पूरा अभी करंट अफेयर बताऊंगा. फिर उसके बाद जो आएगा आगे
संडे आएगा या सैटरडे आएगा, तो उसमें मैं आपके पिछले 6 महीने का पूरा करेंट अफेयर करा दूंगा, एक साथ करा दूंगा, आपको नोट्स दे दूंगा। आप वीडियो देख के आपको पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे कि कैसे पढ़ना है करेंट अफेयर्स। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपको करेंट अफेयर्स में कहीं से भी कुछ नहीं सोचना है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्लास 10th लेवल का आता है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछना है, इंडियन पोलाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसमें आर्टिकल आएगा तो इसको भी मैं कराऊंगा। आर्टिकल का थोड़ा सा ट्रिक भी बना के बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। इंडियन इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स है ना, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गया। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस है, 10 मार्क्स यहाँ से आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का आप मान के चलो 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा करंट अफेयर से, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। अगर आपको श्योर शॉर्ट जॉब लेना है तो ये सब जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ है, ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फिर आते हैं जनरल साइंस, जैसा कि मैं बताया था पहले ही स्टार्टिंग में ही, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, लाइफ साइंस पढ़ना होगा। कहाँ तक? तो 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, ठीक है। CBSE सिलेबस का जो 10th जो NCERT का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस, उसको 10th स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना है। तो ये हो गया। तो आपका जो 70 पार्ट है प्रोफेशनल एबिलिटी, उसको तो सब कर लेंगे, जैसे जो भी B.Pharm पास आउट हैं वो थोड़ा बहुत उनको आइडिया है, नॉलेज है, कर लेते हैं। ये जो नॉन फार्मा पार्ट है यानी जो जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, GK, जो GA है, GS जो है, तो इसमें आपको अच्छे जगह सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा RRB में सिलेक्शन लेने के लिए, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेने के लिए ये जो 30 मार्क्स है इसमें आपको मिनिमम 20+ करना होगा, तो आप जाके अच्छे से आपका जॉब लगेगा। क्योंकि 70 में तो आप 40-50 आराम से कर लोगे अगर आप अच्छे से पढ़े हो, 4 साल थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर आप GPAT और नाइपर का एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता है। तो 70 में 50 और इधर से 20, तो 70 में श्योर शॉर्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी में जॉब हो ही जाएगा RRB में, है ना। तो मतलब एक एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अब 70 है तो 70 पे हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है। तो 70 तक करने पे अभी पिछले साल का मैं कट ऑफ का जो देख रहा था ट्रेंड, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा RRB सेलेक्ट करे। अभी तो फॉर्म चालू हो गया भरना, तो अभी आप लोग जल्दीबाजी ना करें। कौन से RRB को सेलेक्ट करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने के, कहीं सीट ज़्यादा है, कहीं सीट कम है ना, कोई घर के पास है, कोई घर से बहुत दूर है, कोई एकदम अलग है ना। तो उसका कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे RRB कि जहाँ पे सब कुछ मतलब हो जाए अच्छा से, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग से। तो ये हमारा आज का था पूरा सिलेबस। एक वीडियो बनेगा सिर्फ कट ऑफ के बारे में, एक वीडियो बनेगा कैसे RRB को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं करेंट अफेयर्स, जो जनरल साइंस है, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का कुछ टॉपिक जो है, तो अभी जो जैसे सेमेस्टर 3rd 5th 7th, फर्स्ट 3rd 5th 7th का मैं अभी शुरू करूँगा टॉपिक वाइज कुछ, तो आपका वहाँ से आप कर सकते हो। आप पढ़ोगे तो आपको मतलब बेस्ट कंटेंट दिया जाता है इजी लैंग्वेज में समझा के। आप मेरा जाके यूट्यूब पे मेरा पहले का भी वीडियो देख सकते हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या वहाँ पे है, कंटेंट में क्या है और समझाया कैसे जाता है। तो आप इस वीडियो को, थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना इतना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। फॉर्म आ गया है, सब लोग फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं RRB पे, B.Pharma पे, प्रोफेशनल एबिलिटी पे, तो आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको ये सब वीडियो करके वहाँ पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाता है PDF के फॉर्म में, तो वहाँ भी आपको ईजी सब हो जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और इसके लिए आप वीडियो देखें अंत तक, इसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।